वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। धर्म मीमांसा चैनल पर मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सभी विद्वज्जन, सभी विद्वान श्रोता, दर्शक का हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात है, धर्म मीमांसा चैनल पर हम संसार को धर्ममय बनाएं, इस उद्देश्य को लेकर व्याख्यान करते हैं, वार्ता करते हैं। धर्म को लेकर कहा जाता है कि जब भी हमारे यहाँ संत का प्रवचन होता है तो उसके बाद में एक उद्घोष होता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो अधर्म के विषय में भी हम बात करते हैं। अधर्म क्या है, अधर्मी कौन है, उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। तो इस क्रम में पिछली बार हमने बाबर की चर्चा की है। बाबर के विषय में कुछ बताया है कि वह हिंदू धर्म से, हिंदुओं से किस सीमा तक घृणा करता था। उसने हमारे मंदिर कैसे तोड़े। आज जो प्रभु का मंदिर अयोध्या में भव्य निर्माण हुआ है, उस मंदिर को भी, जो प्राचीन मंदिर था, उसको बाबर ने ही तोड़ा था या तोड़वाया था। आज हम बाबर के विषय में जो बात करेंगे उसका संबंध केवल बाबर से नहीं है, वरन महाराणा सांगा से भी है। महाराणा सांगा, जिनका वास्तविक नाम महाराणा संग्राम सिंह था, उनका। महाराणा संग्राम सिंह बाबर के समकालीन थे और वो इतने बड़े राजा थे, बल्कि हम कह सकते हैं सम्राट थे भारत के। बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ उनका साम्राज्य था। सबसे बड़ी बात कि बहुत बड़े वीर थे। उनके पराक्रम की कथाएं सुननी चाहिए हर भारतीय को। कभी कभी ऐसा सोचने को लगता है कि यदि महाराणा सांगा जैसे व्यक्ति नहीं होते तो हमारे देश का क्या होता। महाराणा सांगा उस व्यक्ति का नाम है जिसकी वीरता की गाथा पिछले 500 वर्षों से हमें सुनाई देती है। फिर भी इसे हम इतिहास का दोष ही कहेंगे कि इतने बड़े भूभाग पे जिस सम्राट ने राज किया हो, उसको कभी भी भारत का सम्राट नहीं कहा गया या हिंदुस्तान का बादशाह, उस तरह की कोई उपाधि नहीं दी गई। जबकि महाराणा सांगा के समानांतर जो बाबर आया था और उसके उपरांत हुमायूं हुआ, इन दोनों का क्षेत्र जो राज करने का था कोई बहुत बड़ा नहीं था और बहुत थोड़े समय के लिए था। फिर भी हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हम किस मुंह से बाबर को हिंदुस्तान का बादशाह कहते हैं, हुमायूं को हिंदुस्तान का बादशाह कहते हैं, लेकिन महाराणा सांगा के विषय में ऐसा नहीं कहते। आज हम बात करेंगे महाराणा सांगा की वीर गाथा के विषय में, उनके पौरुष, उनका आत्मबल, उनका साहस, उनका शौर्य, सब कुछ अतुलनीय है। और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बाबर से जो उनका युद्ध हुआ, बल्कि कहिए युद्ध हुए, क्योंकि महाराणा सांगा से बाबर के कई युद्ध हुए। खानवा का युद्ध जो बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में, जो 16 मार्च 1527 में हुआ था,
उस युद्ध से पूर्व महाराणा सांगा ने 2 बार बयाना में और मालवा में दोनों स्थानों पर बुरी तरह बाबर की सेना को या बाबर के लोगों को पराजित किया था। और ये पराजय बाबर की भयंकर थी, क्योंकि हम देखेंगे बाबर के शब्दों में मैं आपको सुना रहा हूं। मुझे इसी मुकाम पर समाचार मिला कि राणा सांगा की संपूर्ण सेना बयाना की तरफ आ रही थी। उससे हमने अपनी एक छोटी सेना जो उधर भेजी थी, वह बयाना के किले में अपना प्रवेश न कर सकी और उसका कोई समाचार किले के भीतर न पहुंच सका। बयाना के किले में जो सेना मौजूद थी, उसने वहां से निकलकर शत्रु की सेना का सामना किया, लेकिन वह सेना युद्ध में डट न सकी और उससे पराजित हो जाना पड़ा। संगूर खां जंजूहा वहां पर मारा गया। युद्ध में कित्ता बेग ने शत्रु पर आक्रमण करके एक काफिर को अर्थात हिंदू को घोड़े से गिरा दिया। कित्ता बेग जिस समय उसको कैद करने लगा, उसने कित्ता बेग से के एक आदमी से तलवार छीनकर कित्ता के कंधों पर वार किया। उसी तलवार से कित्ता बेग को गहरा आघात पहुंचा और फिर वह उस जिहाद में, बाबर हिंदुओं से युद्ध करते हुए उस युद्ध को जिहाद कहता है, जो राणा सांगा के विरुद्ध किया गया था, शामिल न हो सका। बहुत दिनों के बाद वह सेहत तो हो गया, लेकिन उसके अंग युद्ध के काम नहीं रह गए। राणा सांगा की सेना के साथ युद्ध करके जो लोग लौटे थे, वे सभी काफिरों की अर्थात हिंदुओं की वीरता की बड़ी प्रशंसा करते थे। यह था शौर्य, यह था पराक्रम राणा सांगा। राणा सांगा से जब पराजय हुई, एक और आगे देखिए कि राणा सांगा, बाबर स्वयं लिखता है कि राणा सांगा को जब मालूम हुआ कि हमारी सेना बढ़ती चली आ रही है, तो उसने अपने 4-5 हजार सैनिकों द्वारा अब्दुल अजीज को की सेना पर आक्रमण करा दिया। अब्दुल अजीज और मुल्ला अपाक के साथ 1000 से 1500 सैनिक थे। इन लोगों ने अपनी सेना की तरफ ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़कर काफिर सेना के साथ युद्ध आरंभ कर दिया, अर्थात राणा सांगा की सेना के साथ। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे ये आदमी युद्ध में ठहर नहीं सके, उनको भागना पड़ा। उस भगदड़ में हमारे बहुत से आदमी कैद कर लिए गए। हमको यह समाचार मिला तो हमने खलीफा के मुहिब अली को एक सेना देकर खानवा की तरफ रवाना किया। मुल्ला हसन और कुछ दूसरे लोग उनकी सहायता के लिए भेजे गए। उनके सिवा और लोगों को भेजा। मुहिब अली की सेना के पहले जो लोग भेजे गए थे, अर्थात अब्दुल अजीज और उसके सहायक, उनको काफिरों ने अर्थात हिंदुओं ने भगा दिया था और उसके झंडे को शत्रु सेना के सैनिकों ने अपने अधिकार में ले लिया था। उस समय मुल्ला नेमत, मुल्ला दाऊद, मुल्ला अवाक के छोटे भाई और बहुत से लोग जान से मारे गए। खलीफा ने मुहिब अली के नेतृत्व में जो सेना भेजी गई थी, उसके ताहिर तिगरी पर शत्रु सेना ने पहले ही विजय प्राप्त कर ली थी। किसी प्रकार से कुछ लोगों ने जान बचाकर वहां से भागना ही अपने लिए उचित समझा। अब आप देखिए कि ये 2 युद्ध होते हैं, दोनों में राणा सांगा बुरी तरह बाबर को पराजित करते हैं और इस पराजय का जो भय है, वो बाबर सहित उसके सेना में ये भय व्याप्त हो जाता है। बाबर स्वयं लिखता है, अपने सैनिकों में इन दिनों जिस प्रकार की निराशा मुझे मिली, वैसी पहले कभी नहीं देखी थी।
शत्रु की सेना का तेजी के साथ आगे बढ़ना, बयाना में हमारे आदमियों का पराजित होना, युद्ध में लौटे हुए अपने आदमियों के द्वारा शत्रु की प्रशंसा का सुनना और बयाना के रहने वालों के द्वारा शत्रु के बलवान होने की विभिन्न घटनाओं का सुनना, इस प्रकार अनेक ऐसे कारण पैदा हुए जिनसे हमारी सेना के सैनिकों ने नीचे से लेकर ऊपर तक निराशा की भावना पैदा हो गई। मैंने उनके हतोत्साह को लगातार अनुभव किया। अपनी सेना की इस निराशा को दूर करने के लिए मैंने कितने ही उपाय किए। गाड़ियों के अभाव में 7-7 और 8-8 के फासले पर लकड़ी की तिपाहियां रखवा दी और उनको चमड़े की रस्सियों के साथ बंधवा दिया। इस प्रकार की तैयारी में हमको 20-25 दिन लग गए। अब आगे तो देखने वाली बात यह है कि अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध होता है और हमारे लिए महत्वपूर्ण यह जानना है कि खनवा का युद्ध होता है ठीक 11 महीने बाद, मार्च 1527, अर्थात 11 महीने का समय बाबर को मिलता है। बाबर उसमें तैयारी करता है। अब तैयारी में ऐसा है कि वह हर वो काम करता है युद्ध जीतने के लिए जो उसके लिए संभव था। प्रथम तो वो क्या करता है कि आपको ज्ञात होगा और उस पर हम अलग से एक वार्ता रखेंगे कि बाबर बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा। इसमें उसकी आत्मकथा में एक ही पृष्ठ पर यदि 6 दिन 7 दिन का उल्लेख है तो प्रत्येक दिन वह शराब पीता है और कई बार एक एक दिन में 2-2 3-3 बार पीता है और शराब पीता है और उसके बाद अफीम चखता है या खाता है। तो अफीमची भी था वो और शराबी भी था। इस प्रकार से वो कहीं से मुसलमान नहीं था, क्योंकि इस्लाम में शराब पीना हराम है और यह एक दंडनीय अपराध है। आज की परिस्थिति में मैंने जानने का प्रयास किया कि जो शरिया है वो क्या कहता है। तो अफगानिस्तान में शरिया अभी लागू है। अफगानिस्तान का मैंने पता किया तो देखा कि वहां यदि किसी की जानकारी मिलती है किसी ने शराब पी है तो उसको 35 कोड़े मारे जाते हैं। अर्थात एक बार कोई शराब पिएगा तो 35 कोड़े लगेंगे। इस प्रकार तो माना जाए तो बाबर कहीं से मुसलमान ही नहीं था या इतने कोड़े खाता कि वो मर चुका होता। और एक तो करेला पीता, दूजे नीम चढ़ा, और भी बड़ी बात यह थी कि वो अफीम भी साथ में खाता। बाबर का चरित्र भारत आने से पूर्व उसकी आत्मकथा को पढ़कर कहीं से भी नहीं लगता कि वो मुसलमान था। मुसलमान का कोई जो 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 5 तत्व होते हैं उनमें से कोई भी तत्व उसमें दिखता नहीं। कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा आरंभ में, जब वो भारत आता है तब नमाजी भी हो जाता है, उसके पहले वो नमाज भी नहीं पढ़ता, हज करने कभी गया नहीं, जकात का कोई उल्लेख नहीं। इस प्रकार से उसको हम मुसलमान कैसे कहें? यदि वो मुसलमान होता, कोई गलती करता, तो हम उसको मुनाफिक कहते। मुनाफिक का मतलब होता है वह मुसलमान जो इस्लाम को नहीं मानता हो या उसकी बहुत सारी बातों को न मानता हो, उसको मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक भी अपने आप में कहिए कि मुसलमान नहीं है। तो बाबर तो कहीं से मुसलमान था ही नहीं, लेकिन भारत आया तो उसको पहली बार अपने आप को मुसलमान बनाता है और अब वह जिहाद की बात करता है। उसने देख लिया कि उसके सैनिक हतोत्साहित हैं। अब उसने भाषण देना आरंभ किया, कुरान पर सबसे जो है कसम खिलवाई कि हम यहाँ जिहाद करने आए हैं, अर्थात हिंदुओं को मारने आए हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ने आए हैं, उनके मंदिरों को तोड़ने आए हैं और इन सब से हमें जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी। और आप ये समझिए कि बाबर का जो युद्ध का तरीका है, इस खनवा का युद्ध, उस युद्ध का जो भी तरीका है वो मोहम्मद के तरीके से मेल खाता है। मोहम्मद के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, तो वो
युवा वर्ग को, युवक को अपने पास रखता था और उस युवकों को लालच देता था कि भाई तुम चलो वहां पे युद्ध करोगे तो तुमको लूट का माल मिलेगा, जिसको माले गनीमा कहते हैं, माले गनीमत कहते हैं। बाबर का भी यही धंधा था। बाबर पैदाइशी लुटेरा था, वो जीवन भर लूट में लगा रहा, छापा मार युद्ध करता था और लूटने का काम करता था। भारत आना भी उसके लूट के का ही प्रयोजन था, क्योंकि काबुल में बहुत साल रहा और उसका पेट नहीं भरा। वो स्वयं लिखता है कि हमारे पास इतना यहाँ धन नहीं है जिससे हमारे अमीर लोगों और सबका जो मंत्री होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, सबका काम चल सके। तो उसकी एक आंख हमेशा भारत पर लगी हुई थी कि यहाँ बहुत माल है, यहाँ बहुत समृद्धि है, संपत्ति है, हम लूटेंगे। तो इस प्रकार बाबर ने राणा सांगा से युद्ध करने से पूर्व अपने सैनिकों को, अपने लोगों को जिहाद के लिए उकसाता है और अपने आप को मुसलमान सिद्ध करने के लिए सबके सामने कहता है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा आज से। और जो शराब के बर्तन होते हैं, प्याले होते हैं, सुराहियां होती हैं, उन सबको तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद इतना ही नहीं, अपना जो जीता हुआ नया क्षेत्र है उसमें डुगडुगिया पिटवा के फरमान जारी करवाता है कि कोई भी हमारे राज्य में शराब नहीं पिएगा, पिएगा तो ये दंडनीय अपराध होगा। और उसके बाद जो उसके साथ मुल्ला लोग हैं, उन मुल्ला लोगों से वो बातचीत करता है और एक प्रकार का जो मुसलमानों को टैक्स देना पड़ता है, इसमें लिखा हुआ है स्टैम्प टैक्स, वो मैं माफ कर दूंगा, वो भी माफ करता है। तो अब आप देखिए कि इसके जो सैनिक हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। उनका उद्देश्य एकमात्र होता है कि काफिरों को मारना है, हिंदुओं को मारना है, उनके मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ना है, क्योंकि इस्लाम ने हमें यही शिक्षा दी थी और यहाँ पर दारुल इस्लाम की स्थापना करनी है, अर्थात इस्लाम के राज्य की स्थापना करनी। इसके पीछे जो कुरान का उद्देश्य है वो यह है कि इस धरती पर केवल मुसलमान को ही रहने का अधिकार है, यहाँ की भूमि केवल मुसलमानों की है। शेष लोग जो हैं या तो मुसलमान बना दिए जाए या उनको ही गर्दन काट दी जाए। तो इस प्रयोजन से अपने सैनिकों को बाबर उत्तेजित करता है। इसके साथ साथ वह जब तैयारी करता है युद्ध की, तो उसमें दो चीजें उसके लिए अनोखी हैं, भिन्न है, जो राणा सांगा के पास नहीं है। एक तो है कि तोपों का प्रयोग, और तोपों के पीछे वो खाई बनवाता है, गहरी खाई। देखिए युद्ध का ऐसा हाल है कि बाबर ने खाइयां खुदवा दी, तोप खड़ी करवा दी, तोपें खड़ी हो गई, और वो जो खंदक है, गड्ढा है, उसको वो दिखाई किसी को नहीं दे रहा और वो उससे आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि आगे बढ़ता तो खाइयां समाप्त हो जाती, समतल जमीन जगह आ जाती। राणा सांगा के सैनिकों को इसका आभास नहीं है और स्पष्ट है कि तोप जब चलेगी, एक भी तोप चलेगी तो उससे जो गोले निकलेंगे वो भयंकर गोले होंगे और दूर तक प्रहार करेंगे। तो ये जो तोपें थी और ये खाइयां थी, इन तोपों ने और खाइयों ने महाराणा सांगा के बड़े सैनिकों का, कहिए कि वो जो काल कवलित हुए, उसका कारण ये दो चीजें थी। तो युद्ध में कहा जाता है, जो बाबर ने लिखा है और अन्यत्र भी जो मुझे दिखा है, वह है कि राणा सांगा के पास 2 लाख के करीब सैनिक थे। यहां यह भी हम बताते चले कि जो कई भ्रांतियां हैं हमारे इतिहास की, वो भ्रांतियां नष्ट हो जाती हैं यदि हम महाराणा सांगा के और खानवा युद्ध के विषय में जानते हैं। पहली भ्रांति तो ये कि हिंदू इकट्ठा नहीं होते, हिंदुओं में एकता नहीं है। महाराणा सांगा ने जो खानवा का युद्ध किया है वो हिंदुओं की एकता का प्रचंड प्रमाण है। लगभग सारे के सारे राजा राजस्थान के वो सहायता पहुंचाते हैं, अपने सैनिक देते हैं महाराणा सांगा। और इस युद्ध में जो जिन लोगों की मृत्यु होती है, जो वीर गति प्राप्त करते हैं, उनमें अनेक राजा हैं। और इस प्रकार कहते हैं कि लगभग 2 लाख की सेना महाराणा सांगा के साथ थी।
युद्ध भी आरंभ किया महाराणा सांगा ने, और आरंभ में उनकी विजय भी हुई थी, लेकिन खाइयां जहां बनी थी, जहां तोपें रखी थी, उससे आगे बाबर नहीं जा रहा था। और बाबर प्रतीक्षा कर रहा था कि वो इधर आए। महाराणा सांगा भी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करते करते बहुत समय बीत गया। युद्ध का आरंभ महाराणा सांगा ने किया। उन्हें लगा कि हमें आक्रमण करना चाहिए, तो उन्होंने अपनी जगह छोड़ करके बाबर की तरफ, जो कहिए कि सैनिक खड़े थे तोप के साथ पीछे, और वहां गाड़ियां भी लगी हुई थी, उन्होंने बैलगाड़ियां लगाई थी, पीछे छुप के, और उनके छेद से, उनकी सुराग से वो बंदूक की भी चला सकते थे। ऐसे में हजारों हजार की संख्या में सैनिक आने लगे और आक्रमण किया। उन पर तोप के गोले बरसते रहे। उन्होंने अपने प्राण की परवाह नहीं की, प्राणों की चिंता नहीं की, और वो आकर बड़ी संख्या में तोपचियों तक के पास पहुंच गए। लेकिन उसके आगे गए तो गड्ढों में गिर गए, और जब गड्ढों में गिर गए तो ऊपर बाबर के सैनिक थे, नीचे ये राजपूत सैनिक थे, जिनको बड़ी संख्या में काटा गया। आप ये अनुमान कर सकते हैं कि उन महाराणा के सैनिकों में कितना आत्मबल था, आत्मोत्सर्ग की कैसी भावना थी। चलती हुई तोप के आगे जा रहे हैं, गड्ढों में गिर रहे हैं, और गड्ढों से उल्टा युद्ध कर रहे हैं ऊपर आने के लिए, और तलवार चला रहे हैं, बड़ी संख्या में मर रहे हैं। ऐसे करते करते फिर भी महाराणा सांगा की स्थिति बहुत बलवान थी, इसलिए बहुत बलवती थी, सुदृढ़ थी, क्योंकि उनकी संख्या बहुत थी। बाबर ने स्वयं लिखा है कि जब उनके सैनिक पहली बार चले तो लगा जैसे आकाश, जैसे आसमान आ गया वो पास, इतनी बड़ी संख्या, बादल मंडराते हुए आ रहे हैं। हुआ यह कि एक तीर राणा सांगा को लग गया। राणा सांगा मूर्छित हो गए। राणा सांगा को उनके सहयोगियों ने सबने उठा लिया, और उठा करके थोड़े से दूर वन में ले गए। जब उनकी मूर्छा टूटी तो उनका बल देखिए, उनका पौरुष देखिए। उन्होंने कहा, मुझे लाए क्यों, मुझे वहां वीर गति के लिए क्यों नहीं रहने दिया। लेकिन तब तक तो विलंब हो गया था। बाबर के सैनिकों ने बहुत क्षति कर दी थी। तकनीकी तौर पे हम कह सकते हैं कि बाबर ने मैदान मार लिया। लेकिन अब देखिए क्या होता है, युद्ध समाप्त होने के बाद क्या होता है। जैसे मैंने पिछली वार्ता में कहा था कि यदि इब्राहिम लोदी को हराया तो उसको दिल्ली मिली, आगरा मिला, उसका राज्य मिला, तो क्या महाराणा सांगा की उस मैदान से हटने के बाद क्या मेवाड़ मिला? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जहां बाबर था वहीं रह गया। इसलिए पहली बात तो यह है कि खानवा के युद्ध से जय पराजय की जीत का जितना निर्णय नहीं हुआ, उससे अधिक निर्णय यह हुआ कि अब बाबर आगे नहीं बढ़ सकता। बाबर को लग गया कि इससे आगे हम नहीं जा सकते। जिन योद्धाओं में अपने प्राण त्यागने की ऐसी भावना है, उनसे लड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लगभग असंभव है। इसीलिए देखिए बाबर क्या बोलता है, वो वहां पर हम सुनाए तो बड़ा आनंद आएगा। इसमें बाबर स्वयं लिखता है कि इस भयानक युद्ध के बाद बयाना के सभी रास्तों में घूमने और फिरने के बाद अपने शिविर में लौटकर तुर्क अमीरों और हिंद के अमीरों को बुलवाया, और उनके साथ बैठकर इस बात पर परामर्श किया कि इस काफिर राज्य पर आक्रमण किया जाए अथवा नहीं। काफिर राज्य से मतलब है हिंदू राज्य, यानी राणा सांगा।
उन अमीरों के साथ इस विषय पर थोड़ी देर तक परामर्श होता रहा। अंत में उसके राज्य पर गर्मी की अधिकता और पानी के अभाव के कारण आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया गया। बताइए इससे बड़ी मिथ्या क्या हो सकती है? कह रहे ऐसा हो सकता है कि पानी की कमी है, गर्मी है, तो गर्मी बीत जाती तो लड़ते, जब पानी होता तो युद्ध करते। आगे सुनिए, इतना ही नहीं है, आगे कहता है बाबर कि बातचीत करने के बाद कुछ समय बीत गया तो कहता है कि राणा सांगा के राज्य पर आक्रमण करने का मैंने इरादा छोड़ दिया था। स्वयं ये स्वीकारोक्ति है बाबर की। इसलिए राणा सांगा के साथ जो युद्ध हुए जितने बाबर के साथ, अपने आप में इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण युद्धों में, जिनमें हिंदू शक्ति का साक्षात्कार बाबर को हुआ था। बाबर उसके बाद 3 वर्ष ही जीवित रहा, लेकिन कभी उधर देख नहीं सका। थोड़े दिन के बाद राणा सांगा भी गुजर गए, दुनिया से चले गए, लेकिन बाबर का साहस नहीं हुआ कि वो और कुछ कर सके। इसलिए यह युद्ध हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध है, जिसमें हमारे योद्धाओं ने आत्मोत्सर्ग का, बलिदान का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसके कारण आज भी भारतवर्ष है। युद्ध में अपना पौरुष दिखाने वाला, अपना शौर्य दिखाने वाला ऐसे उदाहरण संसार में आपको नहीं मिलते हैं। और यह अकारण नहीं है कि वो बप्पा रावल द्वारा स्थापित मेवाड़ का साम्राज्य, जिसमें ऐसे वीर राजा पैदा हुए, महाराणा संग्राम सिंह, और इसके बाद थोड़े ही समय बाद महाराणा प्रताप, उसके बाद भी एक से एक राजा होते चले गए, और वह मेवाड़ का राज्य आज भी अक्षुण्ण है भारतवर्ष में। कहां गई बाबर की संतान, कहां उसके वंशज गए, किसी को कुछ पता नहीं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि खानवा जो स्थान है वह फतेहपुर सीकरी से केवल 16 किलोमीटर दूर है, और खानवा के आगे का जो क्षेत्र है वो महाराणा सांगा के पास है। खानवा में युद्ध हुआ। तात्पर्य यह है कि बाबर के घर के पास युद्ध हुआ, आगरा के पास युद्ध हुआ, फतेहपुर सीकरी के पास युद्ध हुआ। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाबर का राज्य वहां कहां था, कितना विशाल था, कितना बड़ा था, और महाराणा सांगा का राज्य कैसा था, ये हम आपको सुनाते हैं। इसके लिए एक दूसरी पुस्तक है हमारे पास, मेवाड़ के महाराणा। इसमें आपको गर्व होगा यह जानकर कि महाराणा सांगा का राज्य कितना विशाल था, जिसके विषय में लोगों को जानकारी नहीं है। लोग इस विषय में जानते ही नहीं। इतना बड़ा राज्य का राजा, उसको हम सम्राट कैसे हैं? और कितनी अजीब की बात है, बाबर हिंदुस्तान का बादशाह है, तो महाराणा कहां के बादशाह है? बाबर स्वयं लिखता है कि जब मैं भारत में आया तो 5 बड़े राजा होते थे, 3 उनमें से मुसलमान थे, 2 हिंदू, और स्वयं को कहता है कि मैं हिंदुस्तान का राजा। तो बाकी राजा कहां के थे वो? मैंने हिंदुस्तान को जीत लिया। कैसे हिंदुस्तान को जीत लिया तुमने? तुम्हारा हिंदुस्तान वही उत्तर प्रदेश है, थोड़ा सा बिहार है।
थोड़ा सा पंजाब है। राणा संग्राम सिंह का राज्य भोपाल, मालवा, छत्तीसगढ़ तक फैल गया था। राजस्थान में वो थी। गुजरात में कई ऐसे क्षेत्र थे जिन पर उन्होंने अधिकार कर लिया था महाराणा सांगा ने। आज भी यदि भौगोलिक क्षेत्र ले लें, राजस्थान का बड़ा हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, यदि आप सारा मिला दें, कितना विशाल प्रदेश है, कितना विशाल क्षेत्र है। तो महाराणा सांगा के युद्ध से, जैसे मैंने कहा, पहली क्रांति की समाप्त हुई कि हिंदू इकट्ठा नहीं होते, नहीं, हिंदू एकता का प्रबलतम प्रतीक है खानवा का युद्ध या महाराणा सांगा के सारे युद्ध। दूसरा कि हिंदुओं ने जिस प्रकार का साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया है, वह स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। दोष उन इतिहासकारों का है जिन्होंने हमें अपनी सही वस्तुस्थिति से हमें परिचित नहीं होने दिया। इसलिए खानवा का युद्ध हमें याद रखना चाहिए। महाराणा सांगा को नमन, जिन्होंने अपने बलिदान से आज तक हमें प्रेरित करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति प्राप्त हुई थी, फिर भी वो महान क्यों है? युद्ध में जय पराजय से अधिक महत्वपूर्ण है कि आपने युद्ध कैसे किया, किस मन स्थिति से किया, आपने कैसे पौरुष का प्रदर्शन किया। जय पराजय कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम यहां भी देखते हैं कि आरंभ के सारे युद्ध राणा सांगा ने जीते थे। खानवा का युद्ध भी तकनीकी रूप से पराजय थी, क्योंकि बाबर तकनीकी रूप से जीत कर भी नहीं जीता, क्योंकि वह आगे नहीं बढ़ा। और ऐसा नहीं कि खानवा के युद्ध के समय आगे नहीं बढ़ा, आगे कभी नहीं बढ़ा। उसको अपनी सामर्थ्य की सीमा की गहरी अनुभूति हो गई। उसने देखा तोप के गोलों से लड़ते हुए, जूझते हुए सैनिकों को, उनके आत्मबल को देखकर, उनकी आक्रामकता को देखकर उसे सब कुछ समझ में आ गया। इसलिए आगे उसने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए हम देखते हैं हमारे इतिहास में कि उस खानवा के युद्ध के बाद हुमायूं की तो कोई गिनती नहीं हमारे देश में, क्योंकि वो मारा फिरा था। और आरंभ में जलालुद्दीन की भी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि उसे 1572-74 तक जाकर के वो बिहार, बंगाल, गुजरात ये सब जीतने लगता है। तब तक वह राजपूतों से साठ-गांठ कर लेता है, संधि कर लेता है, और एक साझा शासन का निर्माण होता है भारतवर्ष में। और यह साझा शासन 120 वर्ष तक चलता है, जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसमें भी एक बात है कि औरंगजेब का जो शासन काल है, उसको हम कैसे कहें कि वो सुदृढ़ और सही अर्थ में शासन काल है, क्योंकि उसके राज्य में अनेक स्थानों पर विद्रोह हो रहा है। शिवाजी उसकी नाक में दम कर देते हैं। अहोम से 1-2 बार नहीं, अनेक बार औरंगजेब की सेना पराजित होती है। 1-1 लाख, 2-2 लाख सैनिक जाते हैं असम में और हार जाते हैं।
ये सब औरंगजेब के साथ हुआ है। तो आप तो यह भी नहीं कह सकते कि औरंगजेब ने कोई शांति से राज किया था, नहीं किया था। दुर्गादास राठौर दिल्ली के किले से महाराजा जसवंत सिंह के छोटे से नन्हे शिशु बालक को उठा ले जाते हैं। उसके किले के अंदर से पीछे से सैनिक खदेड़ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, तलवारें चल रही हैं, युद्ध हो रहा है, लेकिन दुर्गादास राठौर राजस्थान पहुंच जाते हैं उस शिशु को उठाकर, उस बच्चे को उठाकर। कैसे कहें कि औरंगजेब का कोई शासन था? जो आदमी दिल्ली से, जिसको मजबूर होना पड़ा 27 वर्षों तक राजधानी छोड़ देनी पड़ी, उसको हम कैसा बादशाह कहें, कैसा राजा कहें? इसलिए ये जो तुर्की सल्तनत है, यह अपने आप में कुछ विशेष नहीं था। नाक में दम की हुई थी इनकी बड़ी पिटाई होती थी। सबका श्रेय जाता है महाराणा सांगा जैसे वीर पुरुष को, मां भारती के ऐसे सपूत को। महाराणा सांगा ने जो काम किया, जो उदाहरण प्रस्तुत किए, वह सदा अनुकरणीय है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने विद्वान हैं वे स्वयं भी कुछ अध्ययन करें, महाराणा सांगा के विषय में ज्ञान प्राप्त करें, मेवाड़ राज्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। एक वाक्य और मैं जोड़ना चाहूंगा कि उस जलालुद्दीन के शासन के विषय में कैसे कहें कि बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़े क्षेत्र में उसका शासन था। आगरा से होकर, उसकी राजधानी से होकर यदि किसी को गुजरात जाना होता था तो मेवाड़ से गुजरना पड़ता था, अर्थात राजस्थान से गुजरना पड़ता था। आज की भी वही स्थिति है। दिल्ली आगरा से किसी को जाना होगा, गुजरात तो राजस्थान से गुजरेगा। अनेक बार ऐसा प्रयास किया गया, मेवाड़ ने नहीं माना। तो आगरा के बगल में मेवाड़ राज्य, वह राज्य जलालुद्दीन के अधीन आया नहीं, शाहजहां के अधीन आया नहीं, जहांगीर के अधीन आया नहीं। एक संधि हुई औरंगजेब के समय संभवतः। उस संधि के विषय में कहा जाता है कि अनोखी संधि, संसार में संधि हुई नहीं। मतलब जो भी बातें तुर्की सल्तनत ने किसी और राजपूत राजा पर की थी, इस संधि में यही लिखा हुआ था कि वो तुम पर लागू नहीं होती, आप पर लागू नहीं होती। ऐसी संधि हुई थी। तो कैसे कहें हिंदुस्तान का बादशाह? इसलिए महाराणा सांगा को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने बाबरनामा को भी पढ़ा और मैंने अलग से राणा सांगा को भी पढ़ा, और मुझे आशा है कि आप लोगों को यह प्रस्तुति अच्छी लगेगी। और यदि आपको अच्छी लगती हो तो अवश्यमेव इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप सबको